तो गाइज आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हॉगवर्ट्स के 5 सबसे पावरफुल प्रोफेसर्स के बारे में। तो अगर आप सोच रहे हैं कि इस वीडियो में मैंने सिर्फ 5 प्रोफेसर्स को ही क्यों चुना है, तो मैं आपको बता दूं कि ये लिस्ट हमने बनाई है हैरी पॉटर टाइमलाइन पे, यानी कि उन 6 सालों पे जब हैरी हॉगवर्ट्स में पढ़ रहा था। साथ ही मूवीज़ में हमें बहुत ही कम टीचर्स के बारे में डिटेल में बताया गया, जिसकी वजह से हम बहुत ही कम टीचर्स के पावर लेवल का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। और अब बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 5, होरेस स्लगहॉर्न। तो स्लगहॉर्न स्नेप से पहले स्लिदरिन हाउस के हेड थे, साथ ही वो पोशंस के प्रोफेसर भी थे और उनकी पोशंस को लेके नॉलेज किसी भी पावरफुल विज़र्ड से कई गुना ज़्यादा थी। वो एक बहुत ही टैलेंटेड विज़र्ड थे और उनकी मैजिकल नॉलेज सिर्फ पोशंस तक ही नहीं थी, बल्कि और कुछ सब्जेक्ट्स जैसे कि डार्क आर्ट्स, कर्सेस और एंशिएंट मैजिक के बारे में भी वो किसी भी दूसरे विज़र्ड से काफ़ी ज़्यादा जानते थे। और इसी वजह से टॉम रिडल ने हॉक्रक्स के बारे में भी उनसे ही पूछा था, क्योंकि वो जानता था कि हॉगवर्ट्स में डंबलडोर के अलावा ऐसे बहुत कम विज़र्ड्स हैं जो कि इस डार्क मैजिक की नॉलेज रखते हैं। इस सब के अलावा वो ड्यूलिंग में भी एक्सपर्ट थे और उन्होंने बैटल ऑफ हॉगवर्ट्स में मैकगोनागल और शैकलबोल्ट के साथ मिलकर वोल्डेमॉर्ट का सामना भी किया था। इसके अलावा स्लगहॉर्न की कुछ और मैजिकल एबिलिटीज़ थी: ऑक्लूमेंसी, डिफेंस अगेंस्ट डार्क आर्ट्स, चार्म्स और नॉन वर्बल मैजिक। नंबर 4, फिलियस फ्लिटविक। तो फ्लिटविक हॉगवर्ट्स के चार्म्स प्रोफेसर थे और वो वहाँ के बेस्ट टीचर्स में से एक थे, और ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें दुनिया के सबसे पावरफुल चार्म्स प्रोफेसर्स में से एक माना जाता था। इसके अलावा वो रेवेनक्लॉ हाउस के हेड भी थे। हॉगवर्ट्स से ग्रेजुएट होने के बाद वो मास्टर ड्यूलिस्ट बनने चले गए थे और आगे जाके वो एक ड्यूलिंग चैम्पियन बने भी। उनके चार्म्स की नॉलेज इतनी ज़्यादा थी कि उन्हें डंबलडोर तक से कंपेयर किया जाता था। इसके अलावा बैटल ऑफ हॉगवर्ट्स में उन्होंने कई सारे डेथ ईटर्स को ड्यूल में हराया भी था। साथ ही कई और सब्जेक्ट्स जैसे कि ट्रांसफिगरेशन और नॉन वर्बल मैजिक में भी उनकी मास्टरी थी। नंबर 3, मिनर्वा मैकगोनागल। तो मैकगोनागल विजिटिंग वर्ल्ड के सबसे पावरफुल विचेस में से एक थी। वो ऑलमोस्ट हर टाइप के मैजिक की नॉलेज रखती थी, लेकिन जिस सब्जेक्ट में वो सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट थी वो था ट्रांसफिगरेशन, और इसीलिए वो हॉगवर्ट्स में भी ट्रांसफिगरेशन ही पढ़ाती थी। इसके अलावा वो ग्रिफिंडोर हाउस की हेड भी थी। वो अपने फिजिकल फॉर्म को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकती थी, जो कि काफ़ी मुश्किल होता है। ट्रांसफिगरेशन सबसे कॉम्प्लेक्स और डेंजरस मैजिक में से एक माना जाता है, फिर भी मैकगोनागल ने बहुत ही यंग एज में इसे मास्टर कर लिया था। इसके अलावा वो कई तरीके के चार्म्स में भी एक्सपर्ट थी, खासकर कि पेट्रोनस चार्म, जिसे सीखना काफ़ी मुश्किल माना जाता है। साथ ही वो एक मास्टर ड्यूलिस्ट भी थी और उन्होंने किंग्सली और स्लगहॉर्न की असिस्टेंस में वोल्डेमॉर्ट का सामना भी किया था। इसके अलावा वो कई और सब्जेक्ट्स की भी नॉलेज रखती थी जैसे कि पोशंस, कर्सेस और डार्क आर्ट्स। लेकिन इस सब के अलावा भी उनकी एक एबिलिटी ऐसी थी जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। डंबलडोर की तरह मैकगोनागल भी फायर और वाटर जैसे एलिमेंट्स को मैनिपुलेट कर सकती थी। नंबर 2, सेवरस स्नेप। तो स्नेप विजिटिंग वर्ल्ड के सबसे पावरफुल विज़र्ड्स में से एक है, जबकि वो सिर्फ 38 साल की उम्र में मारा गया था। तो आप सोच ही सकते हैं कि अगर वो डंबलडोर की एज तक जिंदा रहता तो वो विजिटिंग वर्ल्ड का सबसे पावरफुल विज़र्ड बन सकता था। इनफैक्ट इस लिस्ट में मैंने जितने भी विज़र्ड्स के बारे में बताया है उनमें से स्नेप सबसे छोटा था। वो हॉगवर्ट्स में पोशंस का प्रोफेसर था और इस सब्जेक्ट में उसकी नॉलेज इतनी ज़्यादा थी कि वो बुक्स तक को करेक्ट करता था। इसके अलावा वो विजिटिंग वर्ल्ड के सबसे स्किल्ड ड्यूलिस्ट में से एक था, और इसीलिए आगे जाके डंबलडोर ने उसे डिफेंस अगेंस्ट डार्क आर्ट्स के टीचर का रोल भी दिया। वो स्लिदरिन हाउस का हेड भी था और उसकी मैजिकल नॉलेज इतनी ज़्यादा थी कि वो खुद के स्पेल्स भी बनाता था। साथ ही वो वोल्डेमॉर्ट के अलावा अकेला ऐसा विज़र्ड था जो कि उड़ना जानता था। इसके अलावा उसकी कुछ और स्किल्स थी: डार्क आर्ट्स, कर्सेस, चार्म्स, ऑक्लूमेंसी और वॉन्डलेस मैजिक। तो अब बात करते हैं कुछ ऐसे प्रोफेसर्स की जो कि लिस्ट में तो अपनी जगह नहीं बना पाए, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। रीमस लुपिन। तो रीमस एक वेयरवुल्फ था और वो हैरी के 3rd ईयर में डिफेंस अगेंस्ट डार्क आर्ट्स का प्रोफेसर भी था, और मेरे हिसाब से वो हैरी की स्कूल लाइफ का बेस्ट टीचर था। वो एक बहुत ही स्किल्ड ड्यूलिस्ट था और उसने कई बैटल्स में ऑर्डर ऑफ फीनिक्स का साथ दिया। साथ ही उसे चार्म्स की भी काफ़ी अच्छी नॉलेज थी और उसी ने हैरी को पेट्रोनस चार्म सिखाया था। साथ ही वो हीलिंग मैजिक, ऑक्लूमेंसी और नॉन वर्बल मैजिक में एक्सपर्ट था। मैड आई मूडी। तो मैंने मूडी को इस लिस्ट से सिर्फ इसलिए निकाला क्योंकि असल में वो कभी हॉगवर्ट्स के प्रोफेसर बने ही नहीं। वो हैरी के 4th ईयर में डिफेंस अगेंस्ट डार्क आर्ट्स पढ़ाने के लिए अपॉइंट किए गए थे, लेकिन फिर बार्टी क्राउच जूनियर ने उनकी जगह ले ली। अगर मूडी ने हॉगवर्ट्स में पढ़ाया होता तो मेरे हिसाब से वो इस लिस्ट में काफ़ी ऊपर होते, और ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका ड्यूलिंग में एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है कि वो विजिटिंग वर्ल्ड के नंबर 1 ऑरर माने जाते हैं, और इसीलिए मेरे हिसाब से वो डिफेंस अगेंस्ट डार्क आर्ट्स पढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट चॉइस है। लेकिन अब बात करते हैं इस लिस्ट के टॉप विज़र्ड की।
नंबर 1, गिल्डरॉय लॉकहार्ट। तो अगर आप भी ये नाम सुन के शॉक्ड हैं तो मैं आपको बता दूं कि गिल्डरॉय ऐसे स्पेल्स में एक्सपर्ट था जिससे वो किसी भी इंसान की मेमोरी मिटा सकता था, और इसीलिए इन स्पेल्स की मदद से वो किसी भी विज़र्ड का सामना कर सकता था। लेकिन इसके बाद भी ये नल्ला इस लिस्ट के टॉप 5 में तो क्या टॉप 50 में भी नहीं आ सकता। नंबर 1, एल्बस डम्बलडोर। तो डम्बलडोर सिर्फ हॉगवर्ट्स के ही नहीं बल्कि पूरे विजिटिंग वर्ल्ड के सबसे पावरफुल विज़र्ड थे। वो बचपन में ही ऐसे स्पेल्स कास्ट कर लेते थे जिनके बारे में उनके टीचर तक नहीं जानते थे। आगे जाके वो हॉगवर्ट्स के हेडमास्टर बने और वो विजिटिंग वर्ल्ड के 2 सबसे पावरफुल डार्क विज़र्ड्स को ड्यूअल में हरा चुके हैं। इसके अलावा शायद ही कोई ऐसी मैजिकल फील्ड हो जिसमें डम्बलडोर की एक्सपर्टीज ना हो। वो ट्रांसफिगरेशन, एलिमेंटल मैजिक, डार्क आर्ट्स, कर्सेस और एंशिएंट मैजिक के अलावा भी कई तरीके के मैजिक की नॉलेज रखते थे, और इसीलिए विजिटिंग वर्ल्ड का हर एक विज़र्ड और विच उनसे डरता था और उनकी रिस्पेक्ट भी करता था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, साथ ही अपने सजेशन हमें कमेंट्स में लिख के बताएं। मैं ऐसे ही नई वीडियोस लाता रहूँगा, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ।